मुस्लिम लीग नून का सेनेट इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। मरियम नवाज ने पार्लिमानी पार्टी को फैसले से आगाह कर दिया। रहनुमाओं की मुकम्मल हिमायत। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने दावा किया, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए राब्ते कर रही है, ऑपोजिशन की मिन्नतें कर रही है, इनके साथ कोई बात नहीं होगी, ना ही NRO मिलेगा। अब ऑपोजिशन कोई ताउन नहीं करेगी। नून लीग समेत किसी भी जमात से राब्ते करने पर इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। इस्तीफों का ऑप्शन मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत को कौमी और अवामी इश्यूज पर टफ टाइम देंगे। शहबाज शरीफ ने प्रोडक्शन ऑर्डर पर सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया, हुकूमत अपने प्रोडक्शन ऑर्डर अपने पास ही रखे। नून लीग अब सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। क्या ये वही जमात है जो इस्तीफे दे रही थी? मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का तंज। कहा, ये जराइम पेशा लोग हैं, पहले धमकाते हैं, ना सुनो तो पांव पड़ जाते हैं। इस्तीफे तो लतीफे हो गए। अब मरियम बीबी की जमात पहले सेनेट की इलेक्शन लड़ेगी, फिर उससे इस्तीफे देगी। क्या कौम को पागल समझ रखा है? वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान बोली, PDM नजरियात की नहीं, मौसमियात की सियासत कर रही थी। खोखर बरादरान के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन की वजह से मरियम नवाज इस वक्त सदमे में है। फिरदौस आशिक अवान ने सरकारी अराजी पर कब्जा करने वाले 50 लीगी अरकान की फहरिस्त भी जारी कर दी। फॉरेन फंडिंग केस में हमें फंसाने वाले खुद फंस चुके। हैरत है, सरकारी जमीनों का कब्जा छुड़ाने को भी सियासी इंतकाम का नाम दिया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान की हुकूमती रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन में हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। ब्रॉडशीट के मामले पर शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात कराना चाहते हैं। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले हर किरदार को सामने लाएंगे। अपोजिशन की खाम ख्याली है कि वो प्रोपेगेंडा करके हकायक छुपा लेंगे। ये भी कहा, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को नून लीग की सरपरस्ती हासिल रही। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन मजीद वसी किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। मुलाकात में कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमती कैंपों से PDM पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। फवाद चौधरी कहते हैं, ऑपोजिशन के इस्तीफों का वक्त कभी नहीं आएगा। मरियम नवाज के कहने पर कोई भी इस्तीफा नहीं देगा। मरियम की कौन सुनेगा? ये कैप्टन रिटायर्ड सफदर के भाई से इस्तीफे नहीं ले सकी। PDM खुद कड़े वक्त से गुजर रही है। इनका वक्त खत्म हो चुका। सियासत आगे बढ़ गई, ये बहुत पीछे रह गए। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ माजी का किस्सा है। शिबली फराज बोले, एक PDM और बयानिए कई। बिलावल का अदम एतमाद और मरियम का लॉन्ग मार्च पर इसरार है। बयानिए में तजाद, PDM का शराजा बिखरने का वाज़ेह सबूत है। PTI फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी का इजलास कल सुबह 11 बजे बुला लिया। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। उधर PDM ने भी आइंदा लाहे अमल तय करने के लिए कमर कस ली। 4 फरवरी को इस्लामाबाद में इजलास होगा। सेनेट इलेक्शन और वजीर आजम के खिलाफ मुमकिना तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। सिंध हुकूमत की सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेटिंग की मुखालफत। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। मौक़िफ़ अपनाया। सदारती रेफरेंस सियासी मसलहत पर दायर किया गया। सदर मुमलिकत की जानिब से भेजे गए रेफरेंस में कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। सेनेट का इलेक्शन आइन के तहत होता है। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर अपनी राय देने से इनकार करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ऑपोजिशन को चैलेंज। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए कहा, ऑपोजिशन शफाफ इलेक्शन चाहती है तो सेनेट में ओपन वोटिंग की हिमायत करे। इत्तेहादी MQM तहरीक इंसाफ के सामने खड़ी हो गई। मलीर के हल्का PS 88 के ज़िमनी इलेक्शन में अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करने से इनकार।
PTI के मद्दे मुकाबल इलेक्शन लड़ने का फैसला, MQM ने मौक़िफ़ अपनाया, हमारा इत्तेहाद मरकज़ में है। कराची के ज़िमनी इलेक्शन में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 16 फरवरी को होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हल्के में इलेक्शन नहीं, दिल जीतने आए हैं। हमारा माजी हमारा आईना है, हमारा किरदार हमारी सबसे बड़ी डिग्री है। हम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के अरकान थे, हैं और रहेंगे। PDM को नुकसान अपने आप से पहुंचेगा, हमसे नहीं पहुंचेगा। JUI पाकिस्तान का फजलुर रहमान को नोटिस भेजने पर गौर। JUI को अपने नाम से रजिस्टर कराने के लिए नोटिस भिजवाया जाएगा। मौलाना शिरानी कहते हैं, हम मौलाना से पूछेंगे कि किस दस्तूर के तहत जमात का नाम तब्दील किया गया। हम जमीयत के अरकान थे, हैं और रहेंगे। हमारा मौलाना फजलुर रहमान के ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं। PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं। PDM को हमसे नहीं, अपने हाथों से नुकसान पहुंचेगा। मौलाना सिर्फ PDM तहरीक के डमी सदर हैं। कायद-ए-आज़म की तस्वीर खराब करने और बिला इजाजत हटाने का जुर्म नाकाबिले जमानत करार। सेनेट में क्रिमिनल लॉज तरमीमी बिल पेश। कायद-ए-आज़म की तस्वीर खराब करने पर मुलजिम को बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। सजा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी जाएगी। क्रिमिनल लॉज तरमीमी बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिया के मवाद के बढ़ते वाकयात के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। जाली नोटों की रोकथाम और नशे के आदी अफराद के लिए हर जिले में बहाली मराकज बनाने की करारदाद भी मंजूर। वजीर आजम और किसी वजीर को जवाब दे नहीं। वजीर आला सिंध का 2 टोक मौक़िफ़। मुराद अली शाह ने कहा, आइन के मुताबिक सिंध असम्बली को जवाब दे हूँ, अली जैदी के बयान पर तबसरा नहीं करूंगा। वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह बोले, हम सिर्फ सिंध की आवाम को जवाब दे हैं। अली जैदी सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। अली जैदी का इजलास में रवैया इंतहाई बुरा था। उन्होंने फाइल मेज पर मारी और कुछ कहते हुए बाहर गए। उनके साथ असद उमर और अमीन उल हक क्यों नहीं उठे? सईद गनी बोले, अली जैदी का मुवाजना वजीर आला सिंध से ना किया जाए। कुछ ग्रुप्स पड़ोसी ममालिक की हिमायत से मसाइल पैदा करना चाहते हैं। इदारों की मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन से हालात कंट्रोल में हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, कुछ कौम परस्त ग्रुप्स भी इस्तेमाल होने के लिए हमेशा तैयार हैं। अस्करत पसंद गिरोहों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। एपेक्स कमेटी के फैसलों से अच्छे नताइज हासिल हुए। शहर में अमन व अमान बहाल करने में काफी मेहनत की। वज़ीर आज़म का फिर दुनिया से कोरोना के खात्मे तक कर्जों में इजाफी रियायत का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब में इमरान खान ने 5 निकात भी पेश कर दिए। कहा, तरक्की पजीर ममालिक को बिला तात्तुल कोरोना वैक्सीन फराहम की जाए। $5 अरब के इमदादी फंड्स का क़याम अमल में लाया जाए। वबा के तदारुक के लिए सहूलियात में इजाफा किया जाए। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन के इंतजाम। वैक्सीन लगाने के लिए अमले की तरबियत मुकम्मल। NCOC इजलास में बताया गया, बरतानिया और जनूबी अफ्रीका से आने वाले मुसाफिरों की टेस्टिंग की जा रही है। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों को वैक्सीन लगाए जाने की एक कानूनी दस्तावेज फराहम करना होगी। उधर कोरोना एक दिन में मजीद 23 जाने ले गया। 24 घंटे में 1629 नए केसेस रिकॉर्ड। SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में मुतअद्दिद दुकानों और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाइयाँ और जुर्माने। पंजाब हुकूमत का पूरे सूबे में हेल्थ कार्ड्स देने का फैसला। हर खासो आम हेल्थ कार्ड से मुस्तफीद होगा। पंजाब काबीना के इजलास में मुख्तलिफ मंसूबों की मंजूरी। सियालकोट डेवलपमेंट अथॉरिटी के कयाम, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर करने, रिवर रावी अथॉरिटी एक्ट में तरामीम और रिवर रावी अथॉरिटी को मजीद कर्जा देने समेत दीगर मंसूबों की भी मंजूरी दी गई।
अपोजिशन रहनुमाओं का रवैया मुल्की मफादात के मुनाफी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कड़ी तनकीद। कहा अपोजिशन तरक्की नहीं इंतशार चाहती है, तरक्की के सफर को पसमानदा इलाकों तक लेकर गए हैं, खलूस नीयत से अवाम की खिदमत में मसरूफ हैं। लंदन में पाकिस्तानी खातून ने साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को रोक लिया। सवालात की बौछार, इसहाक डार का नाराजगी का इजहार, जवाब देते हुए अंदर चले गए। सोशल मीडिया पर फुटेज वायरल। रेस्क्यू ऑपरेशन, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और ज़राअत के लिए अब ड्रोन्स इस्तेमाल होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मुलाकात। ड्रोन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। फवाद चौधरी ने बताया कि ड्रोन्स को मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने इक़दामात को सराहा। K2 की कोपेमाओं को टक्कर, बगैर ऑक्सीजन मौसम सरमा में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी सर करना चैलेंज बन गया। पाकिस्तानी कोपेमा टीम को शदीद मुश्किलात का सामना। मौसम की खराबी ने कोपेमाओं की पेशकदमी को रोक दिया। एक टीम मेंबर की तबीयत खराब, हेलीकॉप्टर मंगवाना पड़ा। मोहम्मद अली सदपारा की सरबराही में टीम की बेस कैंप वापसी। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी शरीक हुए हैं। इस मुलाकात में कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अहम और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको इस मुलाकात के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी शरीक हुए। मुलाकात में कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़ते एक और अहम खबर दें आपको। मुस्लिम लीग नून का सेनेट इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। मरियम नवाज ने पार्लिमानी पार्टी को फैसले से आगाह कर दिया। हम खबर दे रहे हैं आपको, मरियम नवाज ने पार्लिमानी पार्टी को इस फैसले से आगाह कर दिया। रहनुमाओं की भी मुकम्मल हिमायत। हुकूमत को कौमी और अवामी इशूज पर टफ टाइम देंगे, ऐसा कहा मरियम नवाज ने। मुस्लिम लीग नून का सेनेट इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में मरियम नवाज ने पार्लियामानी पार्टी को फैसले से आगाह कर दिया। अरकान ने इलेक्शन में हिस्सा लेने के फैसले की मुकम्मल हिमायत कर दी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने दावा किया, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए राबते कर रही है। हुकूमत जो है उसके आखिरी दिन है और जिस तरह ये हुकूमत चल रही है, ये नालायकी और नाअहली जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। आपने देखा कि PIA में क्या हुआ। पहले आपने पायलट्स के वो जो डिग्रीज के जरिए आपने अपने पायलट्स को बदनाम किया। उसके बाद आपने नॉन पेमेंट की वजह से वो जो आपकी लीज थी, मलेशिया में आपका जहाज रुक गया। आप तो कहते थे हम सबस पासपोर्ट की इज्जत कराएंगे, सबस पासपोर्ट को आप कोई मानने को तैयार ही नहीं है। मरियम नवाज ने मजीद कहा, तहरीक अदम एतमाद कब लाएंगे, इस मामले को PDM में लाएंगे। उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ ने प्रोडक्शन ऑर्डर पर सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने वाज़े किया, हुकूमत अपने प्रोडक्शन ऑर्डर अपने पास ही रखे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर दें आपको, मुस्लिम लीग नून सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेगी। क्या ये वही जमात थी जो इस्तीफे दे रही थी? ये जराइम पेशा लोग हैं, पहले धमकी देते हैं, ना सुनो तो पाँव पड़ जाते हैं, ये कहना है शहबाज गिल का। उन्होंने ये ट्वीट की और कहा कि अब मरियम बीबी की जमात पहले सेनेट के इलेक्शन लड़ेगी, फिर उससे इस्तीफे देगी। इस्तीफे तो लतीफे हो गए, क्या कौम को पागल समझ रखा है? मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि देर आए दुरुस्त आए। दर बदर की ठोकरें खाने के बाद PDM को एहसास हुआ कि एहतजाज का जमहूरी तरीका अदम एतमाद ही है। अपोजिशन अगर पार्लियामेंट के फोरम से जमहूरी अंदाज में चैलेंज करती है तो हुकूमत हर चैलेंज का मुकाबला जमहूरी अंदाज में करेगी। देर आए दुरुस्त आए। आखिर दर की ठोकरें खाने के बाद PDM को ये एहसास हो गया कि इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का जमहूरी तरीका जो है वो अदम एतमाद है।
بلاول کے بیان کو سپورٹ کرنے کے لیے زرداری صاحب کو گرجنا پڑا اور اس بکھری ہوئی اپوزیشن کی بکھری ہوئی سوچ کو اکٹھا کرنے کی جو ناکام کوشش انہوں نے شروع کی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ پارلیمنٹ سے باہر کی یہ ساری شوقیہ شوٹنگ تھی جو ختم ہوگی، کیونکہ یہ نظریات کے ساتھ تو جڑی نہیں تھی اور یہ موسم کے ساتھ جڑی تھی۔ پارلیمنٹ سے اگر کوئی یہ جمہوری انداز سے حکومت کو چیلنج کرتے ہیں تو حکومت جمہوری انداز سے ہی ان کے ہر چیلنج کا مقابلہ کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس میں ہمیں پھنسانے والے خود پھنس چکے۔ حیرت ہے کہ سرکاری زمینوں کا قبضہ چھڑانے کو بھی سیاسی انتقام کا نام دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ حیرت ہے سرکاری زمینوں کا قبضہ چھڑانے کو بھی سیاسی انتقام کا نام دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ براڈ شیٹ کے معاملے پر شفاف اور منصفانہ تحقیقات کرانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی رہنماؤں کا اجلاس ہوا، جس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ حکومتی رہنماؤں کو براڈ شیٹ، فورن فنڈنگ کیس اور قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو نون لیگ کی سرپرستی حاصل رہی۔ سیاسی سرپرستی کے بغیر کوئی بھی سرکاری زمین پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ حیرت ہے سرکاری زمینوں کا قبضہ چھڑانے کو بھی سیاسی انتقام قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے۔ حکومتی ترجمان قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کی تفصیلات سے قوم کو آگاہ کریں۔ الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کیس پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ فورن فنڈنگ کیس میں ہمیں پھنسانے والے اب خود پھنس چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں ہمارا موقف درست ثابت ہوا۔ براڈ شیٹ کے معاملے پر شفاف اور منصفانہ تحقیقات کرانا چاہتے ہیں۔ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے ہر کردار کو سامنے لائیں گے۔ اپوزیشن کی خام خیالی ہے کہ وہ پروپیگنڈا کر کے حقائق چھپا لے گی۔ رضوان احمد غلزئی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ اہم خبر دیں آپ کو، پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات۔ الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس کل صبح 11 بجے بلا لیا۔ کیس کے تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ڈی ایم نے بھی آئندہ کا لائحہ عمل بنانے کے لیے 4 فروری کو اسلام آباد میں اجلاس بلا لیا۔ تمام فریقین کو نوٹسز جاری۔ پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس، الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس کل 11 بجے بلا لیا۔ جے یو آئی رہنما مولانا شیرانی نے کہا ہے کہ ہم جمعیت کے ارکان تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ہمارا مولانا فضل الرحمان کے گروپ سے کوئی تعلق نہیں، پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل نہیں۔ مزید جانتے ہیں محمد شعیب سے۔ جے یو آئی رہنما مولانا شیرانی کہتے ہیں پہلے ہی کہا تھا، آزادی مارچ والے جیسے جا رہے ہیں ویسے ہی واپس آئیں گے۔ مولانا محمد خان شیرانی نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم کا کوئی ہدف نہیں ہے۔ ہم جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ارکان تھے، ہیں اور رہیں گے۔ پی ڈی ایم کو نقصان اپنے آپ سے پہنچے گا، ہم سے نہیں پہنچے گا انشاءاللہ۔ ان کی جو مخاصمت ہے یہ برائے مفاہمت ہے۔ جے یو آئی رہنما حافظ حسین احمد نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے ڈمی صدر ہیں۔